तो शेयर करता हूँ मैं अगेन दिस एंड दिस। ओके, सो जैसे हमने हर बार स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग में और फिर बाद में हमारे मेन टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे. So as yesterday we have started with this outlier detection first, and within that we are also seen what are 3R techniques, or which are 3R that one should know before handling the outlier extreme values. So we have studied कि वहाँ पे 3R टेक्निक्स होता है: रेक्टिफाई, रिटेन एंड रिमूव. रिमूव आपका सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, जिसे हमने ऑलरेडी कहा है, जहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, बस निकालना ही एक ऑप्शन रह गया है, गो फॉर रिमूव. बट अदर देन दैट, ट्राई टू रिटेन और रेक्टिफाई द वैल्यूज. अल्टीमेटली वो आपका स्ट्रेंथ, वो आपके पैटर्न, इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स सब स्टोर करके रखता है, रिकॉर्ड्स, है ना. तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गेन करके देगा, अदरवाइज देयर विल बी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच वी विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड विद दैट. सो रिटेन और रिक्टिफाइंग का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. ना फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आउटलायर डिटेक्ट करना है तो टेक्निकली उसमें से एक ही मेथड होता है जहाँ पे आपको आउटलायर दिखता है, फिर आप उसे हाईलाइट या फिर उसे टेक आउट कर सकते हो. वो है बॉक्स प्लॉट मेथड. बॉक्स प्लॉट होता है, इसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं, जिसमें कि एक बॉक्स जैसा होता है और साइड साइड में आपके प्लॉट्स होते हैं जो भी है. इसको विस्कर्स भी कहते हैं, बॉक्स प्लॉट को विस्कर्स प्लॉट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डंडा है, ये वाला पार्ट, दिस पोर्शन, दिस कॉल्ड विस्कर्स. ये वाला एक्सटेंडेड पार्ट जो है इसे विस्कर्स कहते हैं. फिर हमने देखा था कि जब हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, दैट विद इन दिस बॉक्स प्लॉट हमें कुछ चीजें कैलकुलेशंस के लिए टू फाइंड आउट वेदर एनी वैल्यू इज विद इन द लिमिट, और अपर लिमिट से या लोअर लिमिट से ज्यादा है, आउटलायर है, कैसे चेक करना है. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर आई क्यू आर. वंस यू हैव टू फाइंड, वन यू फाउंड दिस आई क्यू आर, उसके बेसिस में आप चेक करते हो कि Q1 से और Q3 से कितनी वैल्यू आपको एक्सटेंड और कितनी वैल्यू आपको पीछे लेके जानी है, आगे और पीछे कितनी तरफ आपको लेके जानी है, आप डिसाइड करते हो. और जैसे मैंने आपको कल कहा था कि फॉर्मूला तो 1.5 टाइम्स ऑफ IQR का बताता है, बट स्टिल स्टैटिस्टिशियंस ने ये पता किया है कि 1.5 से लेके 3 के बीच में जो होता है, इनके बीच में, आई एम सेइंग इन बिटवीन, those are suspected outlier. But any value beyond 1.3, beyond 3 times of IQR is for sure outliers. Okay, so ये भी उसमें आपको कंसिडरेशन करने जैसी चीजें होती है. So outlier is a method in which we first identify and then we rectify the outlier, extreme values हम find out करके उसे rectify करते हैं. And also we studied about discretization, where discretization is a method of converting your continuous or numerical data into categorical data. Okay, क्योंकि देखो, अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे हम, तो सेल्स में 10K, 20K, 15K, 12K ना, ऐसे चलता रहेगा. तो लाइन कैसे होगा, ऐसे इस तरह से, ऐसे ऊपर नीचे चलती रहेगी. मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर डे में इतना सेल था, ये पर्टिकुलर डे में इतना है, ये पर्टिकुलर डे में इतना है. मगर आप अगर ऐसा बोलोगे कि पर्टिकुलरली, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्स, वाई और जेड, अब सेल्स तो सबका हुआ है, सबका सेल्स का ही वैल्यू हम दिखाएंगे ना, बट एक्स का कितना हुआ है कंपेयर टू अदर्स, नहीं, यहाँ पे वो नहीं दिखा पाएंगे हम, ऐसे सेपरेट हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, ये डेटा कंटिन्यूस है. जब आप इस डेटा को, सेल्स को, इसको आप कहीं इन यूज करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो फिर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ, अब ये इंस्टेड ऑफ 20, 20, 30, ये भी जो भी वैल्यू है, ये डिवाइड हो जाएगा एक्स और वाई और जेड के बीच में, मतलब एक्स का कितना है, वाई का कितना सेल्स है, जेड के, ऐसे आपको वैल्यू दिखाई देंगी. तब वहां पे आप उसको कैटेगराइज करके डिफरेंशिएशन ले सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, बेसिकली कंपैरिजन कर सकोगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, एक्स ज्यादा अच्छा है, वाई ज्यादा अच्छा है, जेड अच्छा सेल्स हो रहा है मार्केट में. सो मेथड्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम को दो डेटा में, जैसे 1 और 0 में, या फिर हाई और लो में, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, किसी भी दो पर्टिकुलर सेगमेंट में ही डिवाइड करना है, तो उसे हम बाइनराइजेशन कहते हैं. बाइनराइजेशन ऑब्वियसली नाम यही से आया है, बाइनरी के नाम से ही बाहर आया है, बाइनरी मतलब टू. ओके, तो बाइनराइजेशन, दो आपको कैटेगराइजेशन करना है तो बाइनराइजेशन कहोगे, दो से ज्यादा कहना है तो डिस्क्रिटाइजेशन, और दूसरा मेथड है राउंडिंग, है बिनिंग, है बिनिंग, हमने कल डिस्कस भी किया था, कि जहाँ पे बिन्स, ब्रैकेट्स है या फिर रेंजेस, जैसे ये एक बिन है, ये एक बिन है, ये एक बिन है, अच्छा ये बिन का जो डिस्टेंस है हर जगह सेम रहेगा,
ऐसे नहीं कि पहले आपने 10 का बिन निकाला फिर बाद में 50 का निकालोगे फिर 20 का निकालोगे, ऐसे नहीं। ये जो बिन एक बार डिसाइड हो गया तो हर नंबर पे वो बिन सेम वर्क करेगा। ये भी हमने कल देखा। देन ऑल्सो उसके आगे हम एक और स्टेप बढ़े थे जहां पे हमने ये भी सीखा था कि जैसे न्यूमेरिकल को 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैटेगोरिकल में, वैसे ही कैटेगोरिकल को भी हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। चीजें जरूरत पड़ती है क्योंकि देखो जो वैल्यूज जो डिटेल्स टेक्स्ट मैसेज में फिर टेक्स्ट के बेसिस में आपके पास आता होगा, आपको अगर उसमें से एनालिसिस करना है तो फॉर श्योर आपको उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली टेक्स्ट एनालिसिस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मशीन को वो वर्ड नहीं पता होता है, मशीन को अल्टीमेटली क्या है, नंबर्स पता होते हैं। सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू बाइनरीज। ओके, बाइनरी को या नंबर्स में। नाउ अगेन जहां पे इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे एनकोडिंग भी दो टाइप में होता है, एक एनकोडिंग होता है वन हॉट एनकोडिंग और दूसरा होता है लेबल एनकोडिंग, लेबल और ऑर्डर। जिस किसी डेटा में ऑर्डर है, हायरार्की है, या किसी भी तरह का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो हायरार्की बेसिस में होता है, ऑर्डर बेसिस में होता है, सॉर्टिंग या फिर किसी भी एक तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, ऐसे जो एक सॉर्टेड होता है पैटर्न जिसमें पर्टिकुलर वो फॉलो करता होगा एक वही, तो उसे हम कहेंगे उसे हम सॉल्व करेंगे लेबल इनकोडिंग से। वेराइज अगर आपके डेटा सेट में किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं, जैसे जेंडर कंसर्न कर लो, जेंडर का हम जब कॉलम बात करते हैं तो जेंडर कॉलम में क्या होता है कि मेल और फीमेल की एंट्री डिटेल्स होंगी हर एक रिकॉर्ड में, है ना, अलग अलग ऐसे रिकॉर्ड होंगे मेल फीमेल में फीमेल। ना यहाँ पे मेल और फीमेल में किसी भी तरह का कहीं भी ऑर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर ग्राफ या फिर आपको कॉलम बनाना है कि इसको कन्वर्जन करना है एनकोडिंग बेसिस में, तो एम ना बेसिकली क्या होता है, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन या फिर ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि लेट्स से अगर मुझे इसको क्या करना है, लेबल इनकोडिंग करना है, कंसिडर कर लो। ओके, होता नहीं है बट कंसिडर कर लो कि मैंने लेबल इनकोडिंग करना है। तो लेबल इनकोडिंग में एम पहले आएगा या एफ पहले आएगा, ये डिसाइड कैसे होगा, है ना, कैसे डिसाइड करेंगे हम। सो इसमें बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर मेथड है जिसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहते हैं। मतलब आपका जो भी आउटपुट है, जो भी ये डिटेल्स है जेंडर और मेल, इसमें देखोगे तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एम है, और दूसरा है एफ। तो पहले कौन सा आता है, ऑब्वियसली एफ आता है। तो एफ को हम पहले कंसिडर करेंगे विच इज 0, और एम को कंसिडर करेंगे 1। सो जो पहला होगा वो एफ और बाद में होगा वो एम, ऐसे तो डेजिग्नेटेड हो जाएगा। ऐसे आप लेबल इनकोडिंग से भी काम कर सकते हो, ये भी हमने कल देखा था। और हमने ये भी देखा था कि लेबल एनकोडिंग और वन हॉट के एनकोडिंग में डिफरेंस क्या है। दोनों वही काम करते हैं तो दोनों मेथड क्यों बनाया गया है, isn't it? तो दोनों बनाने का कंसर्न क्या है, देखो दोनों में एक एडवांटेज, और दोनों जैसे कि कॉइन का क्या होता है, दोनों साइड होता है, हेड भी होता है टेल भी होता है, दोनों जरूरी होता है। इन दैट सेंस दोनों का कुछ ना कुछ डिफेक्ट भी है, दोनों में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी है। ओवरऑल एडवांटेज देखोगे तो पहले जो मेथड होता है वहां पे क्या होता है, आपको हर एक वैल्यू का डेजिग्नेटेड वैल्यू होता है, जहां पे ट्रू है इवेंट तो ही वो उस पर कंसर्न करता है। मतलब वो इवेंट जब तक ट्रू नहीं, जैसे ये अभी है रेड इवेंट है, जब तक ये ट्रू नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंप्लिसिटी है ना, नंबरिकल में आप देखोगे तो सिंप्लिसिटी है। वेराइज यही चीज आप देखोगे लेबल इनकोडिंग में नीचे, तो 0 1 हर एक का इंडिविजुअल नंबर आपको उसमें डेजिग्नेट कर चुका है। ओके, नाउ इसमें आप देखोगे तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि इस मेथड में वन हॉट एनकोडिंग में 4 into 2 आपका शेप है टेबल का, इसमें एनालिसिस कर रहे हो आप, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बढ़ के जितने आपके ये तो छोड़ दो, ये तो ऑर्डर आईडी का कॉलम है। कौन से कॉलम है, यूनिक कॉलम, जो आपका कॉलम जिसमें आपको अप्लाई करना है एनकोडिंग मेथड, उस पर्टिकुलर कॉलम का पहले यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट किए जाते हैं, ना, यूनिक वैल्यूज पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फाइंड आउट मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि आपको वन हॉट एनकोडिंग पकड़ो या लेबल एनकोडिंग पकड़ो, है ना, आपको पहले क्या है, यूनिक वैल्यूज का कॉलम बनाना है, यूनिक वैल्यू को आपको मार्क करना है। तो पहले यूनिक वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे। So we first find out the unique values within that particular column. Once we have the unique values, क्या करते हैं उसको, ऐसे यहाँ पे रेड तो रेड का कॉलम, ब्लू तो ब्लू का कॉलम, ऐसे हर एक यूनिक वैल्यूज। देखो यहाँ पे ब्लू 2 बार है तो 2 बार कॉलम नहीं बना है, एक ही बार बनेगा। हाँ, उसका इंस्टेंस जैसे इस रो में ब्लू है तो ब्लू में ट्रू होगा, बाकियों में फॉल्स होगा ना। इसी मैट्रिक्स को हम स्पार्स
स्पार्स मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखो। पूछा जाता है इंटरव्यू में, पूछा जाता है कभी कभी कि जो मैट्रिक्स आप आउटपुट में देखते हो, which type of matrix do you observe? That is sparse matrix. This sparse matrix has more zeros, false values. Zero मतलब false है और one मतलब true होता है। ओके, वन मतलब ट्रू होता है, जीरो मतलब फॉल्स होता है। तो जितने भी यहाँ पे देखोगे तो ट्रू वैल्यूज कितने हैं, अब काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 4 ही है। बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। लिटरली हाफ ऑफ दोज वैल्यूज आर ट्रू, ज्यादा क्या है आपके फॉल्स वैल्यूज है। तो इस तरह के पर्टिकुलर टेबल को, मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स कहा जाता है।